रामचंद्र कृपालु महाराज जी राम राम। राधे श्याम पुत्र, राधे श्याम। महाराज जी इधर कहाँ जा रहे हो? अरे पुत्र, आपको पता नहीं है, हम एक साधु हैं और साधु की आपको पता है कि गांव का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। साधु हो तुम? हाँ। पहले ये बताओ आए कहाँ से हो? आए? बेटा हम आए तो बहुत दूर से हैं। बहुत दूर से? आप ये समझ लो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वहां से आए हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ विदेश से आए हो? हम बनारस के रहने वाले हैं बेटा। बनारस से रहने वाले? बनारस के। तो वहां से यहाँ आए हो तुम? जी बेटा। और इधर करने का जा रहे हो तुम? अरे गांव में घूमने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा भिक्षा ले लें, भिक्षा लेके जो जिनका कल्याण नहीं हुआ उनका कल्याण कर दें। ना कल्याण तो सब है हो बाबा। क्या? हाँ कल्याण महाराज, एक एक घर में सबको कल्याण है वो। अच्छा और अच्छा। इधर जाना बेकार है तुम्हारा। नहीं तो मुझे तो भिक्षा चाहिए ना। भिक्षा न मिलेगी, डंडा मिलेंगे। बहुत मार पड़े ब्राह्मण में। कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो? बाबा इधर मत जाओ। क्यों ना जाए? ना देखो, इधर जो भी जाता है कम से कम इतने साधु संत महंत आगे, इतने आगे कमरे में दबा कर लट्ठ पर है और कुठरिया में बंद और कर दे। मैं कुठरिया में? हाँ, बुज्जी में बुज्जी। ऐसा क्या है इस गांव वालों को? ऐसा ये है कि इधर जाना तुम्हारा बेकार है। क्यों? खाने को मिलेगा नहीं, आटा मिलेगा नहीं, भिक्षा मिलेगी नहीं। अरे तो इधर मत जाओ। फिर क्या फायदा? फिर फायदा ये है कि तुम एक काम करो, दूसरे गांव में चलो। वहां से क्या फायदा? हाँ, वहाँ कोई नहीं जाता है। अच्छा। आज तक वहाँ ब्राह्मण गया ही नहीं है। ओ अच्छा, हाँ ये बात है। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी तुम्हें वो मिलेगी भिक्षा। अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ, वो भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। सम्मान भी मिलेगा, साधु जी सम्मान। हाँ, भोजन भी मिलेगा। वाह वाह। हाँ, हर चीज मिलेगी। अच्छा। हाँ क्या? देखो, इधर जाना बेकार है, इधर तो सब शराबी हैं। बिल्कुल बेकार है, रद्दी है बिल्कुल। तुम इधर वाले गांव में चलो। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर वाले गांव में हर चीज मिलेगी तुम्हें। चलो तो कोई बात नहीं, पीने को पैसे भिक्षा सब मिलेगी। आप अपने रास्ते जाओ, मैं इधर गाँव में। ना 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 ना, मैं संग चलूंगा। क्यों भाई? हाँ, मैं तो दिलवाऊंगा। अरे तो तुम क्यों दिलवाओगे? मैं क्या मतलब मैं क्या कोई ऊट पटांग हरकतों वाला दिख रहा हूँ? पटांग की बात नहीं है, मैं दिलवाऊंगा। मेरे साथ चलो। चलूं? हाँ, और क्या? चलिए चलिए जाओ। श्री राम राम जय राधा। आओ महाराज। आ गए पुत्र। महाराज तुम नहीं खड़े रहो। मैं यहाँ क्या करूँगा खड़ा होकर? यहाँ हमारी ये बगीची है। हाँ, नहीं खड़े रहो। क्यों खड़ा? मैं जा रहा हूँ गाँव में, तुम्हारी सेटिंग करके आऊँ। अरे तो पुत्र मैं भी चल रहा हूँ। ना 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 ना, तुम्हारा अभी जाना बेकार है। क्यों? ना, अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे महाराज तुम नहीं खड़े रहो, अभी तुम्हारी सेटिंग करके आऊँ मैं। अच्छा। खान पीन की भिक्षा की जो भी है, तुम नहीं खड़े रहो। तो मैंने एक बात बताओ कि जैसे कि आप जा रहे हो साथ में, मैं भी चलूंगा आपके साथ। ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ मैं भी भ्रमण कर लूंगा। अरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, खामों का बार बार का चक्कर खत्म। यहाँ कर लो ना जो कुछ करना है। तुम्हारा अंदर जाना बेकार है गाँव में। तो फिर कब ले जाओगे? तुम्हें 2 रुपये मिलेंगे ना, मार की मार पड़ेगी। नहीं नहीं। हाँ, जो हमारे कह रहा हूँ नहीं खड़े रहो। ठीक है ठीक ठीक है, और मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हारी सेटिंग करके आऊँ। आप आओगे पुत्र? हैं? आओगे ना? हाँ बिल्कुल, अभी आ रहा हूँ। नहीं खड़े रहो बिल्कुल। ठीक है पुत्र। चलो आते होंगे पुत्र, मैं बैठ भी जरा विश्राम। हाँ भाभी राम राम। राम राम। अब कहाँ जा रही हो? पानी भरने के लिए जा रही थी मैं। पानी भरने के लिए? हाँ। क्यों, घर में पानी ना है? कहाँ पानी है, नल भी खराब हो गया। नल खराब है वो? हाँ। तो सही करवाओ। अरे करवा लेंगे सही। वो ऐसा आना रहे ड्यूटी पे से आए ना। अरे वो तो दिल्ली काम कर रहे हैं, कहाँ आते हैं वो? अरे वो काम में लगे रहे हैं वो। हाँ बिजी रहते हैं। घर बाली बच्चे ना दिख रहे हो ना? नहीं, बाली बच्चे भी देखते हैं। अब ऐसा है महीने 6 महीने में। हाँ, मैं तो महीना 2 महीना में एक बार देखूँ ना। ऐसा ना टाइम नहीं मिलता। अरे टाइम ऐसी कैसी नौकरी, और वैसे सब ठीक ठाक है? कुछ भी ठीक नहीं है। भैंस ली थी 80,000 की और वो दूध भी नहीं दे रही है। 10 दिन दूध देकर बंद हो गई बस। दूध बंद है वो? हाँ, और घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं मुझे ही पता है। चाय तक को तरस रहे हैं हम तो। अच्छा। हाँ। अरे तो नजर लग गई भाई। नजर लग गई? भैंसों को भी नजर लगती है? बिल्कुल लगे। अच्छा, वैसे मैंने उसको जो भैंस ज्यादा दूध दे रही हो, ज्यादा मोटी तगड़ी हो, तो उसको नजर ही लगे। मुझे तो आज ही पता चला है कि जानवरों को हाँ नजर लग गई भाई। चलो लग गई। हाँ। नजर में किसी को दिखा दूंगी वो जी को। कौन है? डॉक्टर मत दिखाइयो। अरे डॉक्टर तो नहीं, तो सब फर्जी है, झोला साहब। हमारे गांव में एक भगत जी है ना, उनको दिखा दूंगी मैं। तुम्हारे गांव में भगत जी है? हाँ। बेकार है वो। बेकार है? वही तो लाला राम भगत जी। हाँ लाला राम भगत जी। बेकार है वो। अरे नहीं देवर जी, वो तो सबके जानवरों को धागा बांधते हैं। पिछली बार हमारे पड़ोसी की ऐसी भैंस दूध ना दे रही, हमने वो दिखवाई, दूसरे दिन मर गई वो। मर गई? हाँ। नहीं, मुझे अपनी भैंस को नहीं मारना। ना ना ना, मान लो ना तो एक काम करो। अब मैं क्या कर सकती हूँ? एक बड़ा महात्मा है मेरी नजर में। बड़ा महात्मा? हाँ, वो तुम्हारी भैंसा बिल्कुल टन कर देगो।
मतलब ठीक कर देंगे? बिल्कुल ठीक कर देगा। कैसे ठीक करेगा? अरे वो अपने जादू मंत्र से जो भी करे वो करेगा। चलो मैं करवा लूंगी। जिम्मेदारी है। पैसे वैसे तो नहीं लेगा वो? दक्षिणा तो लेगो जब कोई काम कर रहा था। वो लाला राम भगत जी तो 11 रुपए लेते हैं। अरे वो बेकार है। अब बेकार है? एक बात बताओ, लाला राम भगत जी ने 11 रुपये ले। हाँ हैं? अब दूसरे दिन भैंस मर गई, का फायदा वो? और देखो मुझे तो 11 के भैंस की भैंस हो गई। मुझे तो पता नहीं, मैं इतना गांव में घूमती नहीं हूँ। हमें मालूम है कहाँ उनके पास। अरे हमारे पड़ोस में रहे वो, हमें मालूम है भैंस मर गई वो। चलो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम्हारा तो घर उनके बगल में ही है। हाँ मैं जा मारे करूँ। एक है भगत जी। कौन से भगत जी? मुझे बढ़िया साथ है ले वो। चलना। अरे वो यहाँ के ना है, बनारस के हैं। अच्छा बनारस के। हाँ हाँ, टेंशन समझ लो, बिल्कुल ठीक करवा दूंगा मैं। तो अगर वो गांव में आए तो मुझे बता देना। बिल्कुल बताऊंगा। वो जरूर ऐसा नाम है बताना। वो, मावस पूर्णमासी के नाम है वो। मावस पूर्णमासी? हाँ। रोज नहीं आते हैं वो? रोज रोज कहाँ आ रहे हैं वो, और काय दिन दिखेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो सिद्ध महात्मा होंगे ज्यादा ठीक है? सिद्ध महात्मा होंगे तो बिल्कुल, ज्यादा। जभी तो। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं देखो जा रही हूँ। हाँ। और तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा मैं। बताना जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। आओ मुर्गा हाथ में। और स्वामी जी अरे वो क्या खा रहे हो? अरे खा कुछ नहीं रहा, वो अंदर चिलम रखी थी। अरे चिलम बंद ना होगी है? क्या दुनिया में आग लग जाए। बस तुम लोगों में यही तो आदत बुरी है। पुत्र कैसी बातें करते हो? नेक्स्ट टाइम मिले तुरंत बात चालू है। हाँ अब ये सारी बातें छोड़ दो। तुम्हारी सेटिंग कराऊं मैं बहुत बढ़िया। कर आए? हाँ। अरे वाह, क्या कहाँ पे करके आए? वो ये है, वो अगला काम दिख रहा है। हाँ जी अगला है? काम। हाँ अगले काम के कोने पे नल लग रहा है। अच्छा नल के बराबर में ही बड़ा फाटक, अच्छा अच्छा गेट बन लो बड़ो। बड़ा वाला? हाँ बड़ा वाला। ठीक है ठीक है। वहाँ में घुस जाना, वहाँ में एक लेडीज है, बाकी भैंस नजर ही दूध। अच्छा हाँ अब तुम ये सेटिंग तुम्हें करनी है, तुम कैसे क्या करोगे? अब तो मेरा मोकू आदि दक्षिणा चाहिए। चुटकियों का खेल है मेरा। हाँ हाँ पर ये देख लियो, जो पैसा मिले आधो चाहिए मोकू। आधा चाहिए? और क्या पुत्र ये सरासर गलत बात है। ये ब्राह्मणों के लिए आप ऐसा करते हो? बस तुम्हारी सेटिंग ना करी मैंने, अगर मैं नहीं होता तो कैसे पता पड़ती वहाँ पे। अरे तो एक बात बताओ पुत्र, हाँ कहाँ लेके जाओगे ब्राह्मणों का लिया हुआ? मैं तो सब खाया हूँ। क्या? हाँ ब्राह्मण से ही या कोई से ही सब खाया हूँ। अब ऐसा है, मेरा काम ही यही है। खामू खां की बातें मत किया करो। हाँ मैं चलता हूँ। बिल्कुल। तो तुम मेरे साथ तो जाओगे नहीं ना? ना मैं तुम्हारे संग नहीं आ रहा। ठीक है तो फिर अच्छी बात है। पर आधा आधा चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है। हाँ। ले लेना पुत्र, अगर ले आधा लेना। नहीं मिला तो नंगे होके जाओगे। हे बहुत क्या अपमानजनक बात है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जाओ हाँ तो ठीक है मैं जाता हूँ। जाओ जाओ। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम। श्री हो पूछ लूं। अरे इधर आओ पुत्र, हाँ महाराज कहा हो? इधर आओ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ना साथ में। ना ना ना। नहीं वो क्यों? हाँ जानना नहीं चाहोगे क्यों लेके जा रहा हूँ तुम्हें? मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, कहीं मैं भटक गया, भूल गया, मुझे नजर नहीं आया, पाया नहीं घर मकान। इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो महाराज मैंने पूरा पता दे दिया, संग जाने की का वो है। 10 कदम दूरी से पहले इशारा करके बता देना कि वो वाला मकान है। इस तरीके से मुझे वहीं मैं चला जाऊंगा, तुम आराम से वहीं कहीं बैठ लेना। ठीक बुद्धि है, बिटोर दूर से बता दूंगा मैं। हाँ दूर से बता हाँ। देना, पास में जाना। पास नहीं जाऊंगा। ठीक है। और ये ध्यान रखना आदि दक्षिणा चाहिए। अरे अब कितनी क्या बार कहोगे? तुमने पिछली 2 बार बोल दिया, पिछले उसमें, अब यहाँ बोल दिया तुमने। हाँ ध्यान रखना। ले लेना। हाँ ठीक चलो, है बता रहा हूँ। चलो खलाई तो जाने दो। श्री राम द्वारिकाधीश। चुप। नहीं ये दिख रहा सामने, अच्छा ये फाटक लग रहा का। बड़ा वाला। हाँ हाँ यही घर है। अगर मैं चलोगा वहां तक, अगर मैं कहीं नहीं देख लो तो मेरी जान को आपस है। तुम पहुंचो जाओ। ठीक है ठीक जाओ है जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल मेरी जिक्र मत करना बिल्कुल। अरे नहीं कर रहा। हाँ पहुंचो पहुंचो। चलता हूँ। देखूंगा। करम फूट गए ऐसे घर में शादी करके, इससे तो अच्छा कुंवारी ठीक थी। राम राम। राम 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 राम। कैसे कहा होगा? क्या नहीं हो गया? वो शराबी रोज क्वार्टर खोल के बैठ जाए सुबह। दुनिया तो चाय नाश्ता करती है, लेकिन वो क्वार्टर पीता है। कौन पीता है? तुम्हारा भैया। ओ क्वार्टर चल रहा रोज? हाँ। है? अरे कोई शराबियों बात के ना। घर में क्वार्टर ही चलेगा, चलेगा क्या? अरे तो कोई बात ना, कई बार पीने दो। कहा कभी कभार नहीं पी रहे, रोज चाय की जगह क्वार्टर ही पी रहे हैं। रोज? और क्या? लेके कौन आवे? कौन लेके आएगा? सुबह सुबह चिरैया मिल जाती है। अच्छा और क्या? लठना बजाओ यार। हम लट बजाएंगे तो गांव वाले हमें ही थूकेंगे। अरे तो सही है, कोई बात ना, तुम्हें यही मिलो और कोई ना मिलो। करम फूट गए हमारे। अरे तुम्हें कोई परेशानी है? बहुत कचू क्या परेशानी है। परेशानी है?
चाय नाश्ता दूध कुछ नहीं लाके देता घर में। तो भैंस है, काढ़ो और पियो। अरे भैंस दूध ही तो नहीं दे रही। भैंस दूध ना दे रही? बिल्कुल नहीं। अरे तो एक काम करो। क्या? इनको कहीं बाहर भेज दो। कहाँ बाहर भेज दूं? अरे बाहर कमाने के लिए। अरे घर से बाहर तो पैर रखते नहीं है, बाहर कहाँ जाएंगे कमाने? अरे कमाए कछु भी करें, तुम तो आराम से रहोगी घर में। अरे क्वार्टर पी के घर में ही पड़े रहे, कमरा ही नहीं छोड़ते। अच्छा और क्या? तो एक बार बताओ, पैसा कहाँ तो रहो है? पैसा जितना था उसकी पी गए, रहे बचे चीज जेवर थे उसकी भी पी गए, खटिया पीड़िया बेड बर्तन भाड़े सब बेच दिए, जमीन पर पड़ा है। तभी चूड़ी ना है हाथ में। और क्या बेच दी उसने? तो एक काम करो। क्या? कुछ पैसा खर्च कर लोगी? क्यों? जब पैसे होते तो तुमसे ही बात करती मैं यार। अरे 1000 1500 जो भी लगे, बस तुम्हारा फायदा करवा दूंगा मैं। क्या? तुम्हारे आदमी की शराब छोड़वा दूंगा। अच्छा हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कैसे? ऐसा एक संत महात्मा है। अच्छा। पर वो मावस पूर्णमासी के दिन आवे, रोज दिन आवे वो। अच्छा हाँ, तो क्या करना? बनारस से आवे वो देखेंगे, वो जड़ी बूटी देंगे, जो भी करेंगे वो अपने आप करेंगे। देखो हाँ। मेरे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन 1000-1200 रुपये जो तुम कह रहे हो कहीं से उधार लेके या अपने मायके से लाके तो मैं दे सकती हूँ। देखो ये तो करना पड़ेगा, अगर तुम्हें वो करना हो तो। लेकिन पक्की गारंटी लो तो बताओ। बिल्कुल गारंटी ले वो। अगले दिन तुम्हारा गलेमान पकड़ लूंगी अगर उसने कुछ नहीं किया तो। ऐसा है, मैं अगर वो आ जाए तो मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है। तुम्हारे घर भेज दूंगा मैं। अब इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो ऐसे काम ना कर रहे हैं हम। ऐसा काम ना? और क्या? चलो ठीक है, हाँ मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी? बिल्कुल। चलो ठीक है। ठीक है, मैं ऐसा है कल या परसों में आएंगे वो। ठीक है, तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम भैया। राम राम। आलाख निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो। कोई है पुत्री? पुत्री या राधे राधे पुत्री? पंडित जी। राधे श्याम पुत्री, राधे श्याम, आशीर्वाद। हाँ, तुम्हारे घर में तो विपदाओं का पहाड़ टूटा हुआ है पुत्री। पहाड़ टूटा हुआ है? कैसा पहाड़? कैसा पहाड़? मतलब घर में तो सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस भैंस दूध नहीं दे रही। ठीक नहीं हो? हाँ, ठीक नहीं हो। और अभी भी आगे और भी परिस्थितियां आएंगी जिनमें एकदम तुम जकड़ जाओगी, बिगड़ जाओगी, बेकार हो जाओगी। चाहती हूँ मैं जकड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि भैंस भी ठीक हो जाए और हम भी सही रहें। देखो पुत्री, हम कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है। हम जो है गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। कहीं आप वही बाबा तो नहीं जो गांव के देवर जी हैं जो टोपी लगाकर घूमते हैं? वो बता रहे थे आपके बारे में। कौन बता रहा था? कि आप मावस पुण्यवासी को आते हैं? हाँ, हम आते हैं, मावस और पुण्यवासी को आते हैं, लेकिन हम किसी को जानते नहीं। ये तुम ऐसे बता रही हो टोपी लगा के हमारे देवर जी और ये। नहीं पंडित जी, मैं ठीक कह रही हूँ। आपके बारे में बोल रहे थे कि आप बड़े सिद्ध महात्मा हो, बहुत पहुंचे हुए। हम नहीं जानते पुत्री, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते होंगे शायद, वो किसी अब इन बातों को छोड़ो, जानना पहचानना एक अलग बात है, जो कि हमारे बहुत सारे शिष्य हैं। लेकिन अब बात पे आते हैं पुत्री, कि जिस तरीके से मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ तुम्हारे इस घर की दहलीज को, तो मुझे बड़ी ही गंदी शक्तियां नजर आ रही हैं। कोई गंदी शक्ति नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। पैसों की तंगी बताओ है कि पैसों नहीं? की परेशानी तो है। बताओ है। थोड़ा तुम दोनों मियाँ बीवी में मनमुटाव? मनमुटाव, बहुत मनमुटाव रहता है। जब घर में पैसे ही नहीं होंगे तो लड़ाइयाँ तो होंगी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा फीस भी नहीं जा रही है, दिमागों में टेंशन रहती है। हाँ रहती है। बताओ है कि नहीं? है। और दूसरी बात, अब ये भैंस ने ये कारनामा कर दिया, दूध नहीं दे रही। 10-15 दिन से दूध ही नहीं दे रही है। इसकी वजह से टेंशन। दूध ही आता है, लौट कर चला जाता है। आगे आने वाले समय में इससे ज्यादा भयंकर परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं। इससे भी ज्यादा? इससे भी ज्यादा। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए पंडित। अभी इस समय चलते अगर आपने अपना उपाय नहीं करवाया तो परिस्थितियां बहुत बेकार हो जाएंगी। तो अब बताइए ना। अब पुत्री सब आप यहीं पूछ लोगी खड़े खड़े, या अंदर भी लेके चलोगी? हमें थोड़ा स्थान भूल दोगी। गई पंडित जी, चलो कोई बात नहीं, आइए। भूल तो जाता ही है जब हम बताने पे आते हैं तो। चलो बैठिए। सिराने नहीं बैठते? कहाँ बैठे फिर? इधर आओ, सिराने बैठो। ठीक हूँ मैं। तभी कर्म बिगड़ रहे हैं, तभी कर्म बिगड़ रहे हैं। मैं ऐसे कर्म नहीं बिगड़ते। ऐसे तो मुझे पता नहीं है क्या? खाट की बात छोड़िए, आप उपाय बताइए। ऐसा है पुत्री, जाओ हमारी दक्षिणा तो लेके आओ। बैठी हुई है तुम यहाँ पे, लेकर आती हूँ। जाओ। वैसे कितनी लानी है आपकी दक्षिणा? 2100 रुपए। 2100? चलो देखती हूँ मैं। देखती हूँ, 2100 रुपए लेके आ।
पुत्री लाओ। मेरे ऊपर उतारो। हाँ वो तुम्हारे ऊपर बिपता है इसलिए तुम्हारे ऊपर उतारना पड़ता है। अब ऐसा करो, अब आप जो मेरे पास से उठ के बाहर चली जाओ। बाहर चली जाओ? मैं थोड़ा मंत्र फूंक दूं इस पूरे घर में। घर में मंत्र फूकेंगे तो मैं बैठूंगी ना, आप पूजा करो। वो मंत्र तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है, ये भूत पुलिस बाहर निकलेंगे, समझ क्यों नहीं रही हो? घर की ब्यादा है जो बाहर निकल जाएगी, अंदर नहीं रहेगी। हाँ अंदर नहीं रहेगी। चलो बाबा जी मैं चलती हूँ, ठीक है? जाओ। श्री राम गोविंद हरि नारायण। हो गई पूजा? हो गई पुत्री, मैंने पूरा मंत्र फूंक दिया है, अब सब कुछ सब ठीक होगा। और जो है कल से तुम्हारी भैंसें दोगुना दूध देंगी और घर में खुशहाली भी होनी चाहिए। खुशहाली होगी, मन मुटाव कम होगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, ठीक है? बीमारियां कम होंगी। अरे बीमारियां कहाँ है, बस भैंस दूध देने लग जाए बस। भैंस की दूध देने की चिंता है, परिवार को समेटने की चिंता अरे नहीं। परिवार तो अच्छा है, ठीक है आप जाइए। चलता हूँ पुत्री, है ठीक है बाबा जी, आशीर्वाद। ठीक है आते रहना। हाँ जरूर आऊंगा मैं अब तो। अरे महाराज जी, अरे स्वामी जी, अब ऊपर ही हल्कोगे हैं? एक बार तक केयर पर मिले वहां से हैं? वहां से पुत्र 2100 रुपये मिले थे। 2100 1100 रुपये दो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? 1100 रुपये तो पहले ही तय कर ली थी मैंने। ये कोई बात नहीं है। नहीं है? काम आगे के लिए करना है ना करना। एक और ग्राहक पटा के आया हूँ। एक और ग्राहक लेके आया? हाँ। अब लेकिन ये अब मैं कब तक देता हूँ? ना 1100 रुपये तो देनी पड़ेंगे। इनको बात अच्छी थोड़ा ही है। नहीं है? एक बात बताओ, क्या हुआ आगे में? वहाँ गांव में तुम भटक रहे, वहाँ 2 रुपया ना मिल रही, ठीक है? वहाँ गांव से तुम्हें यहाँ गांव में ले आया, यहाँ तुम्हारी कमाई करवा रहा हूँ मैं, 2100 रुपया कमवा दिए। पर पुत्र 1100 रुपया दो ना, जहाँ में तो तुम्हारा भी घर चल तो रहे मेरा भी चलेगा, घर चलेगा। 500 ले लो, 500 में काम। ना। अरे ये तो बाबा का आशीर्वाद है। 1100 रुपये चाहिए तो आशीर्वाद। तुमसे ये बोला था आधे का हिसाब है। हाँ तो आधा दो। पर आधे का हिसाब किताब पुत्र जब होता है, जब आप मेरे साथ चलो, मेरे शिष्य बन करके मेरी सारी जो विद्याएं अगर तुम्हारे संग तुम्हारे घर ना बताएगा हमें बाको। अरे बता मानोगे नहीं, बहस करो। बिल्कुल 1100 रुपये चाहिए। हाँ तुम ये मत को बहस कर रहे हैं, बहस हम नहीं कर रहे, हमें करनी पड़े। मैं ग्राहक से मूड मानना पड़े, समझाने पड़े, 10 बात बनानी पड़े, जब कहीं हमें। अब तुम 1100 रुपये दो। लेकिन बात गलत है पुत्र, ये गलत काहे की? ये बात समझ में नहीं आई हमारे। आगे का जो ग्राहक है वो तुम्हें दूंगी या ना दूं? दो, ऐसी बात नहीं ना फिर और काइया पकड़ लूंगा। ना ये लो, ये पकड़ को लगा रहे हो, देखना पड़ता है। एक लोट में तू को लगाओगे? मैं देख रहा हूँ, ये 2 ही हैं। 100 रुपये और दो। 2 ही है ना, 100 और दूं? बिल्कुल देने पड़ेंगे। हाँ गलत तो फंस गया मैं। अरे लाओ लो बस हो तो गया अब। हाँ बिल्कुल। अब एक बात आओ। हाँ क्या समस्या लिख रही? समस्या उसकी यही थी, मैंने सारे उसको निवारण बता दिए कि तुम्हारे परिवार में मनमुटाव रहता है, तुम जो है ठीक ठाक नहीं रहती हो, बीमारियां चल रही हैं, इस घर में शक्तियां हैं। उसने खुद ही अपने मुंह से उगल दिया कि भैंस भी दूध नहीं देती। मतलब तुमने ऊपरले मन से सारी बात बता? सब बता दिया मैंने, सब पूरा। अब सुनो, एक काम और है। बोलो। जो घर में गई ना है तुम, हाँ उससे आगे चल के या हाथ पे गली है, अच्छा बस कोने पे ये घर और है, तुम्हें चलना है? तो मुझे दूर से बता के आओगे, दिखा के? हाँ मैं दूर से बता दूंगा। बस पर घर ना जाऊंगा मैं। नहीं घर में जाना, मैं जाऊंगा बिल्कुल बता के आऊंगा मैं। लाल कलर का गेट है, ठीक है। उसका आदमी पीता है शराब। अच्छा। अब कैसे भी करके कैसी भी जड़ी बूटी ले दी हूँ धर के, ठीक पुड़िया में, ठीक है। और जो करना है वो अपने आप कर कराता है, ठीक भाव काम करेंगे। चिंता पर उसमें भी आधा चाहिए। फिर आधा? और क्या भाई, एक ग्राहक दूंगा मैं, आधा पैसा चाहिए उसमें से। अरे तुम ले लेना, छोड़ो। एक बार आप कमाई ना करवा रहे हो तुम्हारी, तो कमाई करवा रहे हो तो जी, तो एहसान कर रहे हो तुम हमारे एहसान की क्या बात है? मतलब बाग हम में सही रहते, वहाँ में 1 रुपया ना मिलते तुम्हें, और मार की मार पत्ती। नहीं छोड़ दो। बताओ यहाँ मिल तो रहे। अरे बस करो। ठीक है तुम पहुँचो। लगे मैं अंदर जा रहा हूँ ना, जला हुआ है। अच्छा अंदर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ना मैं नहीं, आ जाओ। चलो मेरी बात समझो। आज एक दिन तुम मेरा भी आशीर्वाद लेना। तुम्हारा आशीर्वाद? हाँ है? हाँ। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे पे और पहले का आशीर्वाद लगा हुआ है।
तुम्हारा आशीर्वाद लेके क्या करूंगा मैं? इन बातों को छोड़ो, मेरे बताओ। तो और उल्टो ले जाओ आशीर्वाद। यहाँ क्यों ले मैं यूँ लेके आया हूँ, ये घर है सामने वाला। अच्छा ये वाला, हाँ ये गुलाबी वाला। हाँ यही लाल कलर को गेट है का। ठीक है ठीक है ठीक है, यही घर में चले जाइए। ठीक है ठीक है, और बिल्कुल। हाँ मैं तुमने काम मुझे करके बता दी उसका पति शराब पीता है ना। हाँ शराब पीता अब बना लो। ये सब करके जड़ी बूटी दी यूँ। ठीक है और इतने ही रुपया लेके आना है जितने अब लेके आएगा। ठीक है पुत्र। हाँ आधे ले लूंगा, जाओ। ठीक है जाओ 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 जाओ, आगे देख ले, पीछे मत देखा है, कम मांगो पैसा। जय भोलेनाथ महाराज शंभू की जय हो, प्रभु दीन बंधु दीनानाथ की जय हो। अरे जय भोले की बाबा, कौन है आप? भोले की भक्त है तू, वाह। बस बाबा जी आप कहाँ से आए? बेटा हमारा कोई, अरे तुम्हें पता है बाबा तो रमता जोगी और बहता पानी है, कहीं कोई उसका ठिकाना नहीं है। लेकिन असल बात अगर पूछना भी चाहती है तो हम कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। ओह बहुत दूर से आए हैं बाबा आप? दूर से आए हैं। अरे मुझे किसी ने बताया था आपके बारे में। क्या? अरे मेरे दिमाग से निकल गया है, चलो बताया होगा। बताया? बताने के लिए तो हमारी न जाने कितनी कथाएं बनी हुई हैं। अच्छा अच्छा। दरअसल बात ये हमारे शिष्य बहुत हैं। तो जाने माने बाबा हो आप? जाने माने चरणों में पड़े रहते हैं प्रभु। अच्छा लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं पड़ा आपके चरणों में। चुप रहो, अब बताओ। अब ये बताओ, मैं ये कहना चाहता हूँ पुत्री कि हम तो गांव गांव और घर घर भटकते हैं जी। अपनी भिक्षा से, कुछ 2 वक्त की रोटियां भी ले लेते हैं। लेकिन आज जो मेरी नजर पड़ी है तुम्हारे इस घर पर, अच्छा। मुझे ऐसा आभास होता है कि इस घर में खुशहाली नहीं है। बताओ है कि नहीं? ये बात तो तुम सत्य कह रहे हो बाबा जी। सच कह रहा हूँ जी। तुम्हारे पति शराब पीते हैं। अरे बताओ। बाबा जी तुम तो बहुत ही माने हुए बाबा जी, आपको तो मैंने शराब? बताया भी नहीं, आपको तो बिल्कुल सत्य बात पता है। तुम्हारे ऊपर 2-3 बार हाथ भी उछाल चुके हैं। सच कह रहे हो बाबा जी, सच बिल्कुल सच उछाला कह है? रहे हो। उछारा नहीं है, मारा भी है। मारा भी है, कूटते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, बच्चों का ध्यान नहीं रखते। अरे बाबा जी आप अंदर आके बैठो, आप तो बहुत ही माने हुए बाबा हो, बहुत ही बिना बात किए तुम तो सारी बातें बता रहे हो। आ जाओ बाबा जी। अभी और बताऊंगा, अंदर लेके चल। बैठिए बाबा जी, आप पलंग बैठिए सीधे हाथ पे। हमारे यहाँ पंडितों का सम्मान होता है। अच्छा। हाँ बाबा जी। बाबा जी अब बताइए बाबा जी, कुछ चाय नाश्ता पानी? ना, मैं इस घर का पानी भी नसीब नहीं करूंगा। क्यों बाबा जी, मैं भी ठाकुर हूँ। ऐसी बात कोई ठाकुर और उसकी नहीं है। मैं पानी इसलिए नहीं पीऊंगा क्योंकि इसमें अभी काली शक्तियों का साया है। ओह सॉरी बाबा जी, सॉरी। अब बाबा जी ये कैसे खत्म होगा? खत्म ऐसे होगा, मैं बताऊं पुत्री, इसके लिए बड़ा उपाय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हारे पति की शराब छूटनी चाहिए। हाँ जिसकी सच वजह है। से ये गलत सलत जो कामें कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, उनकी वजह से गंदी शक्तियां अंदर आ रही जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घर की उन्नति नहीं हो पा रही है। हाँ। घर आगे तरक्की पे नहीं जा पा रहा है। हाँ। दूसरी बात ये कि अब जो है मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा कष्टों का निवारण करूं, जी। तो कुछ दक्षिणा हो जाए तो ये सोने पे सुहागा है। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी तुम ये जो हमारे घर में मुसीबत है, ये जो दारू वारू पीते हैं, हमारे बच्चों का मतलब ऐसे ही भविष्य खराब होता जा रहा है, हाँ। तो इसके लिए कुछ उपाय करो आप। उपाय मैं करूंगा। 2100 रुपए दक्षिणा के लेकर के आओ अभी। अरे। अभी उपाय और अभी सब कुछ। अगर कल से तुम्हारे पतिदेव दारू पी जाएं 2100 रुपये नहीं तो है बाबा से आगे मिल लेना। तुम्हारे गांव के बाहर जो कुटिया है, जो आश्रम बना हुआ है, वहां मैं रुका हुआ हूँ। 2100 तो नहीं है बाबा जी, कुछ बेटा, कम में व्यवस्था नहीं होगी? कम में नहीं हो पाएगी। अच्छा। अगर कम में हो जाती तो मैं 2100 से नहीं 2500 भी मांग सकता था, तो तुम 2100 देती। लेकिन मैंने सिर्फ वो पैसे मांगे जो मुझे चाहिए। फालतू नहीं चाहिए किसी का, मुझे नहीं चाहिए किसी का धन दौलत शोहरत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जाओ, देरी मत करो सब काम में। तो फिर तुम ये जो मुसीबतों का निवारण तो करो। पहले पैसे लेके आओ, उसके बाद निवारण खुद देखना अपनी आंखों के सामने। अच्छा। जाओ। कुछ चमत्कार होगा? चमत्कार होगा। अच्छा चलो मैं लेके आ रही हूँ बाबा। जाओ जाओ पुत्री, बड़ी चालाक है। यूँ कह रही है कि यहाँ पर कष्टों का निवारण होगा मेरे सामने। चालाकी मैं दिखाऊं पुत्री। लो बाबा जी, कमंडल रखा हुआ है, आपकी दक्षिणा। इधर होके आओ, यहाँ बैठो हमारे पास। अच्छा पूरे पैसे हैं। बाबा जी गिन लीजिए। गिनता नहीं हूं मैं, ये तो भक्त की श्रद्धा है कि अगर इसमें 1 कम दे या 2 कम दे वो उसके नसीब में लिखेगा। बाबा के नसीब में कुछ नहीं जा बाबा रहा। जी, मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, ये मेरे भी नहीं है, ये किसी के रखे थे। ठीक। मेरा भाई निकल के गया है, अभी धर गया है पैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं करता हूँ कष्टों का निवारण। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे नमः। आवरा का डावरा हो गया।
बस जाएगी 2100 रुपये। ऐसा ही शक्तियां हैं कुछ, और वैदिक शक्तियां ही, ऐसी शक्तियां नहीं है। मुस्कुरा मत, वैदिक। अच्छा, मुस्कुरा तो इसलिए रही हूँ बाबा, मेरे कष्टों का निवारण होने वाला शक्ति है। देखना चाहती हो? हाँ। हैं? हाँ। तुम्हें विश्वास नहीं है बाबाओं पे? नहीं विश्वास है। अभी तुम्हें पता नहीं है मेरे पास इतने बड़े बड़े भूत हैं कि अगर मैंने अरे बाबा जी, एक ही भूत छोड़ दिया कैसनेस कर देगा। अरे बाबा जी भूत मत ले यार, तुम यहाँ से भूत अन्य लेके जाओ। अब मेरा जैसा है वैसा नहीं सही है। अरे बाबा जी, अरे तुम लिख रहो। बाबा जी प्रणाम। जानती नहीं हो? बाबा जी क्षमा करो। रुक जाओ, कुछ नहीं करना है इसके घर पे। बाबा जी एक कुटरिया बची है, जाओ हुए तुम्हारे भूत पलीत खा जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? चलता मैं तो रोड पे आ जाऊंगी बाबा जी। ठीक है चलता हूँ मैं। ठीक है, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। कल से बाबा जी सब बाहर तक छोड़ू? नहीं मैं चला जाऊंगा। कल से सब कष्ट निवारण दूर। अरे देवर जी, अरे देवर जी, सुनते ही नहीं। अब क्या, अब तो मतलब निकल गया ना। हाँ भाभी प्रणाम। राम राम। और कैसे आना हो? कैसे नहीं, वो पैसे देने आई चाय हूँ। पानी कर लो। अरे चाय पानी गई बाहर में, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। क्या बात करनी है? उस पंडित के बारे में जो आपने भेजा था 8 दिन भेजा पहले। था? 8 दिन पहले। है ना, कौन सा पंडित? अरे 2100 रुपये ठग कर ले गया मुझसे, और कह रहा था आपके घर में खुशहाली आएगी, बरकत होगी, आपके पति से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होगा। और पता कह रहा था आपकी भैंस कल से ही दूध देने लग जाएगी 20-25 लीटर। अच्छा, 2100 रुपये दे दिए? 2100 रुपये ले गया। 2100 रुपये देने की क्या जरूरत थी? तो तुमने कहा होगा उससे। अरे मैंने कहा भाई, मैं तो जाने भी रहूंगा बाबा। अरे तुम्ही ने भेजा है। तुम्हें एक बार बता, तुम्हें पैसा देने की क्या जरूरत थी? खाली दिखा नहीं बाबू। वो पैसे मांग रहा था तो पैसा मांग रहा था, 10-20 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया दे देती। अब भरोसा भी कोई चीज होती है ना। क्या जरूरत थी? अरे मैंने विश्वास कर लिया उस पे, पंडित पे। विश्वास कर लिया? हाँ। कद बरकत वही ना भाई। अरे कुछ भी बरकत नहीं, उल्टा ऐसा ही है सब कुछ, पहले जैसा ही। कुछ पहले भी जैसा ही है? कुछ भी नहीं बदला। लूट ले तुम। अब एक काम करो, मुझे उस पंडित के पास ले चलो, मैं पैसे लूंगी उससे। मैं ना जानूंगा को। कौन जानता है? ना मुझे खबर तो कहाँ है वो? तुम्हें ही पता है वो कहाँ रहता है। मुझे पता है, जब गाँव में रहे भाई ना वो। अगर तुमने मुझे मैंने पैसे तुमसे नहीं। ये बोला था कि पूर्णमासी और मावस के दिन आवे वो है। मैंने कहा को घर मड़ैया देखी है, अब तुमसे लूट लो को मौका बोलो तुम्हारे घर। तुम्हारी शकल देखकर लगता है तुम दोनों ठग मिले हुए हो। ना मेरे को चक्कर ना है। अगर तुमने उसे पैसे नहीं दिलवाए ना मुझे उससे, तो मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी पुलिस पे। तो वो मतलब का बाबा से मौका पकड़वाऊंगी? तो ठीक है, मैं उसका पता लगा लूंगी और ढूंढ लूंगी उसे। पता लगा लो। और ये बात सही है, पता लगा लो कहाँ कहाँ है। वो तो मैं देख ही लूंगी। मेरे को हाथ है वहाँ में, मेरे को चक्कर ना है। तुम्हारा ही हाथ है, तुम देख लो। तुम पहले, मुझे पता है तुम पहले लोगों की समस्या सुनते हो, फिर उस पंडित के पास जाते हो, फिर घर पर भेजते हो ठगने के लिए। तो भाभी ये बात है, मुझे मालूम कौन सा पंडित कहाँ रहेगा, कहाँ बताओ मुझे का मालूम। देखो मुझे सब पता है, यहाँ तो सीधे पहली सीधे बात सच तो बता ये है कि तुमने पैसा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ गलती तो हमने की थी ना। पैसा तो मैं तुम्हें सर में देनी कुछ ना नहीं है। मार रही थी पैसे देने के लिए। अगर ऐसी कोई बात थी पैसा की या काय की भी बात थी तो मुझे बता दी। तो मिले कहाँ थे? तो तुमको बता, मैंने कहा था ना तुम साथ में आना उसके। अरे मोगा मालूम कब आगा वो मेरे पीछे, वो बता के भी ना हो। अच्छा मुझे पता है तुमने आपस में पैसे बांट लिए होंगे दोनों। ना जे ऐसा तो एक बात, अगर ऐसी बात होती तो मैं संग ना आता बात है, बताओ। संग नहीं आए होंगे इसीलिए तो। ना ऐसा तुम्हारी पोल पट्टी ना खुल जाए। अब तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए बाबा वो बताइए। वैसे मुझे तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ अभी वो तो मैं बता जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है। अरे स्वामी जी सोए। अरे स्वामी जी। हाँ बताओ क्या हुआ? कहा है ये? अरे कुछ नहीं, धुआं होगा वो। कहा का धुआं? अरे कुछ नहीं, बताओ तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? हाँ तुम्हें ना पता क्या करना है? मुझे नहीं पता। क्या रुपये कमाए? मैंने वही लिए जो पहले वाली जो हाँ, 2100 रुपये। 2100 रुपये उनसे लिए, 2100 रुपये इनसे लिए। कोई चोरी चुपके, कोई धोखा छुपे वाली बात है ही नहीं है। 1100 रुपये दो। पुत्री ये सरासर गलत है। बिल्कुल 1100 रुपये दो, और 1100 रुपये दे के यहाँ से फरारी काटो। क्यों? वो यूँ क्योंकि गांव का माहौल खराब हो रहा है। कैसे? पकड़े जाओगे, मारे जाओगे लड़ाई में। हैं? हाँ मारे जाऊंगा? बिल्कुल। तुमने गलत काम करवाया। गलत कराया मैंने बिल्कुल सही करा है। क्या? एक बात बताओ, तुम उसके घर गए? किसके? वाली के? भैंस वाली की? हाँ गया था मैं। गया था। बाको सवरो ऐसो को ऐसो ये कसूर ना वो
अरे मैंने मंत्र बढ़िया मारे हैं। अरे मंत्र मारे या हमारे सही, तुम 1100 रुपये दो, यहाँ से निकल लो। गुरुदेव की पुस्तिका में से पढ़े अरे थे। पुस्तका रखियो अपने पास, मुझे 1100 रुपये दो, यहाँ से फरारी काटो फटाफट, पुलिस लेके आ रही है वो। मैं निकालता हूँ। हाँ जल्दी दो 1100, और बिल्कुल नजर मत आ जाना इस गांव में। ये लोग 1100 ही हैं। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। चलो हो निकल गया। बिल्कुल, अगर अपनी जान बचानी है ठीक है, तो उस गांव में नजर मत आ जाना। मैं जा रहा हूँ। हाँ अगर कोई पूछे कोई बात कह देना मुझे नहीं पता। अरे ठीक है भैया, हाँ अब डराओ मत मुझे। बिल्कुल निकल लो, बिल्कुल बोरिया बिस्तर उठाओ, फरारी काटो। चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। चलो चलो, तुम आ रहे हो अंदर? ना ना मैं क्या करूँगा अंदर। ठीक है, चलो जल्दी फरारी काट लो। भैया एक बात बोलो। राम राम। राम राम गई बाहर चूल्हे में। क्या? तुमने हमारे घर का बिल्कुल सत्यानाश करवा दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब जितनी पीता था ना, अब डूब के पीता है वो। डूब के पीता है? और क्या, तुमने जो हमारे घर में था ना वो भी ले गया। अब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, इतनी बुरी नौबत आ गई हमारी। तो मैंने ऐसा क्या कर दो? तुमने वो कौन सा ढोंगी बाबा भेज दिया यहाँ। तुम अपने घर का तो कुछ अच्छा कर नहीं पाए, तुमने दूसरों के घर का और सब चौतरा बांध दिया। भाई ढोंगी बाबा मैंने कौन सा भेज दो, मैं तो कोई जाने भी नाम का ही है। तुम काय को ना जानो ना। तुम ही मिले मुझे, तुम्हारे दूसरे तीसरे दिन ही वो बाबा आ गया। बाबा आ गया? और क्या। एक बार बताओ, मैंने खाली बताई तो ही बाबू। उसको तुमने हमारे बारे में बताई, उसने सारी बातें ऐसी बता दी हमें। हमें क्या पता था तुम लोग शादी कर रहे हो हमारे घर में। कभी पैसा वैसा ले वो? पैसे कछू नहीं ले गया, सब ले गया वो। क्या रुपया ले वो? 21,000 रुपए ले गया। 21,000? और क्या। वह इतने देने वैसे तुम पे 1 रुपया ना, साग सब्जी गोभी। ये कह रहा तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है, ये है वो है। 21,000 दे दोगी? अरे 21,000 ना 2100 दे होंगे। हम तो ऊने के दूने ही बताएंगे ना। जब हमारा कोई ले गया तो हमारे लिए तो 2100 रुपए भी 21,000 के बराबर थे। हाँ 21,000 तुम दे दोगी। और क्या। भाई मैं जानू कोई बाबा। तुम नहीं जानते? तुमने हमारे घर क्यों भेजा? अपने घर में आग लगा देते हो सब जाके। कहाँ है? मैं तो थाने जाऊंगी, तुम्हें बंद कराऊंगी। बिल्कुल जाओ, जो बाबा तुम्हारे घर आओ आकर हम रिपोर्ट करो। तुम्हारा नाम करूंगी मैं। नाम क्या करो? तुम लेके आए थे ना मुझे मैं जानू ना हूँ मैं। कौन सा बाबा है? अब आना हमारी गली में, तुम्हारी टांगे ना तोड़ी तो मेरा भी नाम काम नहीं है। कामनी नहीं है वैसे, खाने को आटो ना 21,000 दे दिए, तुम दे दोगी 21,000? हद कर दी यार, जितना था वो भी। क्या हुआ? नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे क्या नहीं हो गया दीदी, मैं आई हूँ उसके यहाँ से। अरे वो जो गांव के टोपी लगा के डोलते हैं देवर जी। हाँ, तुम्हारे देवर जी के यहाँ से। घर से आ रही होगी। घर से नहीं आ रही, मुझे तो रास्ते में मिल गया। मैं घर जाती थी उसके ढंग से तुक्का बजी घर में भी गई थी उस भगत जी के चक्कर में। उस भगत जी ने मेरे से 2100 रुपए ठग लिए। जी मुझसे भी ले गया। मेरे तो घर में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे कि सत्यानाश ही जाएगा। उसके 2100 रुपए की जगह 21,000 रुपए लगेंगे। मरेगा 21 लाख लगे। वो भी मरेगा, वो भी मरेगा। बीमारी बन जाए कैंसर टोपी वाला टिल्लू का चौदा, वो भी मरेगा। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब है। और दीदी बच्चों के मुंह से चिन चिन के हमने इनको दिए कि भैंस, और ये भी मर गए, कुछ भी ना हुआ। कुछ ही नहीं हुआ। दीदी दारू पीता था, अब तो उतनी पी रहा है हद से ज्यादा। कुछ क्या उल्टा सीधा मंत्र फूक कर गया होगा वो। और मेरे घर पे फूक के गया तो मुझे बाहर निकाल दिया था। अच्छा हाँ, हमारे तो हाथ पैर नहीं चला देते, अब तो मारने लगे हैं। बताओ, सब उसकी ही देन है। मरेगा उसकी, भगवान करे मार मार के भूत बना दूं उसका। और क्या, टक्कर हो जाए, भगवान करे एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए। देख लूं।